ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे से अपना रिवीजन कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और नॉर्थ ईस्ट पीएससी में मैं आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो हम जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स देख रहे थे। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चंस और बचे हैं और 50 क्वेश्चंस बचे हैं। आज जनवरी 2026 का जो करंट अफेयर्स है उसे हम समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आइए मेरे साथ आप लोग भी आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, मजा आएगा। चलिए शुरू किया जाए। ठीक है, तो लेट अस सी हम लोग लास्ट कहां तक देखे थे। ठीक है, तो आंसर राइट हो या ना हो कमेंट्स आते रहने चाहिए। जब भी मैं कहूँ आप आंसर की करना है तो आप कीजिएगा। ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप सही आंसर दे सको। ठीक है, तो देखते हैं हम लास्ट क्लास कहाँ तक थे। इफ वी सी, हमने 50 तक देख लिया था। ठीक है, वी हैड सीन टिल 50 इन द previous session. Now let us see the next question from here. Just a minute. ठीक है, so good afternoon to everyone. चलिए एक एक करके आप लोग भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, सो विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं हमें सवाल, देखिए। विच इंडियन सिटी, कौन सा भारतीय शहर है जिसे ऑफिशियली ऑफिशियली यू नो यूनेस्को ने डेजिग्नेट किया है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया है इस शहर को एज द सिटी ऑफ एथनो गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है, इनमें से कौन सा शहर को, ठीक है, ये जो ऑप्शंस में दिए गए शहर है वाराणसी, श्रीनगर, जयपुर या लखनऊ, इनमें से कौन सा भारतीय शहर को ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया है एज द सिटी ऑफ एथनो गैस्ट्रोनॉमी बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने इनमें से कौन सा शहर को डेजिग्नेट किया है एज सिटी ऑफ एथनो गैस्ट्रोनॉमी। यानी कि यहाँ के जो डिशेस है, यहाँ के जो क्विजीन्स है, ये इतने यूनिक है कि यूनाइटेड नेशंस का एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्था ने इस शहर को, इनमें से कौन सा शहर को सिटी ऑफ एथनो गैस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं इस सवाल को। ठीक है, आई विल गिव यू सम टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, सो ट्राई कीजिए। आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए। ओके, सम आर सेइंग गुड आफ्टरनून सर। यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ताना जी बोल रहे हैं ए, जीडी जी बोल रहे हैं बी। ठीक है, तो टाइम अप हो गया। लेट अस सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, सो टाइमर को इधर रखेंगे। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, करेक्ट आंसर देखिए बी ए बोल रहे हैं। देखिए, बी नहीं है, ए भी नहीं है, ठीक है, सी भी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज लखनऊ, डी। याद रखिएगा, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज लखनऊ। यूनेस्को ने रिसेंटली सिटी ऑफ गैस्ट्रो एस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर किया है लखनऊ को। चलिए देखते हैं क्यों डिक्लेयर किया है लखनऊ को। लेट अस सी। ठीक है, तो देखते हैं इसे क्यों डिक्लेयर किया गया, थोड़ा लखनऊ के बारे में देखेंगे। देखिए, इफ यू कैन सी हियर लखनऊ, देखिए लखनऊ हैज नाउ बीन ऑफिशियली डेजिग्नेटेड। देखिए, लखनऊ को ऑफिशियल डेजिग्नेशन दिया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, अक्टूबर 31 अक्टूबर 2025 को, ठीक है, ड्यूरिंग वर्ल्ड सिटीज डे, यूनेस्को लखनऊ को एज पार्ट ऑफ द क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क इन द कैटेगरी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी में लखनऊ को रखा गया है। क्यों रखा गया है इसे, एथनो गैस्ट्रोनॉमी का टैग क्यों दिया गया है? बिकॉज लखनऊ रिच सेंचुरीज ओल्ड अवधी क्विजीन, इनका जो अवधी खाने का जो डिशेस है उसके लिए ये कहीं भी मतलब बाकी सिटीज में नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि केबाब, हाँ, बिरयानी और बाकी ट्रेडिशनल डेलिकेसीज यहाँ मिलते हैं। लखनऊ दूसरा ऐसा सिटी बना है, सेकेंड इंडियन सिटी टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस टाइटल इन द गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी आफ्टर हैदराबाद। हैदराबाद को 2019 में दिया गया था। ठीक है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन इसे 2004 में एस्टेब्लिश किया था ताकि कोऑपरेशन डेवलप कर सके सिटीज के द्वारा इन दैट इन्वेस्ट इन क्रिएटिविटी एज अ ड्राइवर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। सो क्विजीन, क्विजीन जो है, जो खाने पीने का, खान पान का जो चीजें हैं, ये डिशेस हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
हिस्सा होता है किसी भी शहर का क्रिएटिविटी प्रेजेंट करने के लिए। म्यूजिक भी होता है, आर्ट एंड डांस होता है, उसमें क्विजिन भी एक कैटेगरी है जिसे गैस्ट्रोनॉमी के कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है जी। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं अपना अगला सवाल। ठीक है, सो वी आर सेइंग क्वेश्चन नंबर 51, डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, लखनऊ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू सैटेलाइट। तो ये आपका स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, ये आपका स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से बनाया गया करंट अफेयर्स का सवाल है, मेनली इसरो रिलेटेड जो मिशन है, इसरो, नासा, ये सबसे पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये सवाल को, हम देखते हैं ये जो है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो टू स्टडी द सन्स मैग्नेटिक फील्ड। सूरज के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए इसरो ने इनमें से कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है, इनमें से कौन सा सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किया है सन को स्टडी करने के लिए। ठीक है, बताइए ए, बी, सी या डी। क्या वो आदित्य L1 है, सोलर एक्स है, सूर्य किरण है, या हेलियोस 2 है। ठीक है, भले ही आंसर आपका गलत हो लेकिन कमेंट्स आते रहने चाहिए स्टूडेंट्स, कोशिश कीजिए। ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, नामिम हैज आंसर्ड सी, जीडी बोल रहे सोलर एक्स। ठीक है, सोलर एक्स बोल रहे, तानाजी मुस्कुरा रहे हैं, तानाजी आप भी आंसर कीजिए। रवि तामांग है सी इज सेइंग बी। ठीक है, देखिए बहुत लोग कह रहे हैं बी, बट बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बताइए, ठीक है, ए होगा, सी होगा या डी होगा, ए होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए आंसर कीजिए, कोशिश कीजिए, कौन सा होगा इनमें से, कौन सा रिसेंट मिशन है। ठीक है, सोलर एक्स नहीं है, सोलर एक्स इज नॉट द आंसर। ए को तुक्का लगाया तानाजी ने। ठीक है, गिंगलो जी ने बोल रहे डी। ठीक है, समीर बोल रहे हैं सी। ठीक है, तो तानाजी का तुक्का सही हो गया, आंसर इज ए, आदित्य L1। सबसे पहले तो समझते हैं L1 का क्या मतलब है। ये जो L1 है, ठीक है, ये L जो है, L का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट्स। ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट्स। ठीक है, तो जैसे L1, L2, L3, L4, देखिए ये मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखिए, तो इफ वी सी, ये सपोज सन है, ये अर्थ है। ठीक है, और सन और अर्थ के बीच कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जहां पे सन अर्थ बोल के नहीं, कोई भी दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच कुछ 6 पॉइंट्स होते हैं जहां पे उस पॉइंट पे ग्रेविटी नलीफाई हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटी को नलीफाई करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, वहीं पे सैटेलाइट को प्लेस करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है, इफ यू सी, ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है आपका L1, यहाँ होता है L2, यहाँ पे होता है L3, L4। ठीक है, L4, इफ यू सी, ये L4 और ये हो गया L5। ठीक है, ऐसा कुछ होता है आपके पॉइंट्स। ठीक है, ऐसा कुछ होता है पॉइंट्स। तो आदित्य जो सैटेलाइट है उसको L1 में प्लेस किया गया है बिटवीन द सन एंड द अर्थ। दिस इज द अर्थ। समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ L1? आप लोग को समझ में आ रहा है L1 क्या है? इट इज नोन एज लैग्रेंज पॉइंट। ओके, समझ में आ रहा है लैग्रेंज पॉइंट्स। तो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पे ग्रेविटी का असर नहीं होता है और सैटेलाइट इजीली सन को ऐसा स्टडी कर सकते हैं या कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 हम देखते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट 1 में प्लेस किया गया है। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसे कहते हैं हम L1। ठीक है, L1 पॉइंट में यहाँ पे है। ठीक है, तो ये अर्थ से और सन के बीच में है। ठीक है, तो देखते हैं आदित्य L1 के बारे में थोड़ा हम देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? करेक्ट आंसर इज आदित्य L1। ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है जो कि इसरो ने लॉन्च किया है। सितंबर 2 2023 में लॉन्च किया है। ठीक है, सितंबर 2 2023, ये डेट को याद रखिएगा। इट इज पोजिशन्ड इन द हेलो ऑर्बिट अराउंड लैग्रेंज पॉइंट 1, जैसा कि मैंने कहा 1.5 किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ। ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 1.5 किलोमीटर्स। ये सन से अर्थ, ये सैटेलाइट का भी डिस्टेंस इतना ही है। विच अलाउज फॉर कॉन्टिन्यूअस अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू ऑफ द सन। तो इसको कॉन्टिन्यूअस व्यू, सन को कॉन्टिन्यूअसली देखने के लिए ये एनेबल करता है। ठीक है, टू स्टडी द सन्स मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या स्टडी करेगा? सन का बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड, सन के सोलर फ्लेयर, सन में क्या क्या एक्टिविटीज चल रही है उसे स्टडी करेंगे। एडवांस ट्राइएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर है इसमें। ठीक है,
टू मेजर द लो इंटेंसिटी इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अलग अलग इक्विपमेंट्स लगे हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करा जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये भी एक तरह का इक्विपमेंट है VELC। ठीक है, यूज फॉर इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ द सोलर कोरोना टू अंडरस्टैंड मैग्नेटिक फील्ड वेरिएंस। देखिए कोरोना क्या होता है, ये जो आउटर लेयर है सन का, इसे हम कहते हैं कोरोना। ओके, तो इसी को आदित्य L1 स्टडी करेगा, अर्थ को सन को ऑब्जर्व करेगा लैंग्वेज पॉइंट 1 से। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। बढ़ा जाए फिर अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला सवाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। आज कई सारा क्वेश्चन हमें करना है। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि आपका वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, वुमेन और एम्पावरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। वुमेन एम्पावरमेंट कैसे होगा? वाया प्रोवाइडिंग गर्ल्स एजुकेशन। ठीक है, ताकि गरीब परिवार को कोई किसी भी तरह का बाधा ना हो, फाइनेंशियली कोई बाधा ना हो उन्हें यू नो अपने लड़कियों को या डॉटर्स को पढ़ाने के लिए। तो ये आपका कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य सरकार, इनमें से कौन सा राज्य सरकार ने लॉन्च किया एक स्कीम जिसे हम कहते हैं मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम टू सपोर्ट गर्ल स्टूडेंट्स को एजुकेशन सपोर्ट देने के लिए। इनमें से कौन सा राज्य ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम? चलिए चलिए बताइए। ठीक है, आपको मैं थोड़ा टाइम देता हूँ। ठीक है, क्या वो आसाम है, क्या वो वेस्ट बंगाल है, क्या वो उड़ीसा है, क्या वो बिहार है? चलिए आई विल गिव यू सम टाइम, आई विल गिव यू 15 seconds to answer this question and your time starts now। 15 seconds। चलिए आंसर कीजिए। इज इट A, B, C और D? आंसर आते रहने चाहिए। रवि तामंग कह रहे हैं A, ठीक है, मिस्टर मामा कह रहे हैं आसाम, तुरा जी बोल रहे हैं आसाम। ओके गुड, आंसर बताइए 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 स्टूडेंट्स, कौन सा होगा, कौन सा होगा? मुख्यमंत्री निजुत मोइना। ठीक है, तो टाइम अप हो चुका है। अभी तक मुझे ए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ए बोल रहे। ठीक है, मोनू जी भी ए बोल रहे, मितेत पार्टिन जी भी आसाम बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आई अपोलोजाइज अगर आपके नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ी भूल हो रही है तो ठीक है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। कीर्दो जी बोल रहे ए। यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैज गिवन द करेक्ट आंसर। गुड, इसी तरह से आप लोग आंसर कीजिए। ठीक है, आसाम इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं मुख्यमंत्री निजुत मोइना में एक्चुअली क्या करते हैं। देखिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना जो स्कीम है उसमें जो क्लास 11 के स्टूडेंट्स है, ठीक है, उनको आई थिंक 1000 रुपया ऐसा कुछ देता है। ठीक है, 1000 रुपया का मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है। फिर फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन, जो फर्स्ट ईयर के ग्रेजुएशन में है उन्हें दिया जाता है आपका फाइनेंशियल असिस्टेंट, मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंट, ये पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, इनको देते हैं ₹1250। ठीक है, 1250 रुपया पर मंथ दिया जाता है। ठीक है, फिर जो बीएड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बीएड को थोड़ा ज्यादा देते हैं, बीएड करने वाले को 2500 रुपया देते हैं पर मंथ। ठीक है, तो ऐसा दिया जाता है गर्ल स्टूडेंट्स को। ये हमारे लिए लग रहा होगा इतना कम अमाउंट, इससे क्या होगा? देखिए जो गरीब परिवार के लोग हैं उनके लिए ये भी काफी बहुत जरूरी होता है, ताकि गर्ल चाइल्ड मैरिज उनका ना हो जाए, उनकी कम उम्र में शादी ना करवाया जा सके और वो अच्छे तरह अपना पढ़ाई कर सके। तो इसके लिए दिया जाता है। एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है ताकि उन्हें फीस वगैरह देने में दिक्कत ना हो, दूसरा कि इनका चाइल्ड मैरिज ना हो जाए जल्दी। ठीक है, आसाम में बहुत ज्यादा चाइल्ड मैरिज देखने को मिला था, इसे ही प्रिवेंट करने के लिए जो राज्य सरकार है वो मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम लेके आई है। ठीक है, लॉन्च बाय आसाम गवर्नमेंट, आसाम सरकार ने लॉन्च किया टू सपोर्ट फीमेल एजुकेशन। फाइनेंशियल एड दिया जाता है, जैसे कि मैं बताया 1000, 1250 या फिर 2500 मंथली स्टाइपेंड के रूप में दिया जाता है फ्रॉम क्लास 11 टू अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, क्लास 11 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्ड एट प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह को रोकने के लिए। ठीक है, बाल विवाह को रोकने के लिए इन्हें मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है मेनली, ताकि जो गर्ल्स है वो एनकरेज हो सके, उन्हें मोटिवेशन मिले ताकि वो स्कूल जाए और कॉलेज जाए। ठीक है, इंसेंटिव, दिस स्टाइपेंड हेल्प्स कवर एजुकेशनल एक्सपेंसेस, जितने भी एजुकेशनल एक्सपेंसेस है, फीस वगैरह देना पड़ता है, सेमेस्टर फीस वगैरह के लिए, या किसी का बैक लग जाए तो उसके फीस के लिए भी। तो रिड्यूसिंग द फाइनेंशियल बर्डन ऑन फैमिलीज, गरीब परिवार के जो भी आपका फाइनेंशियल बर्डन है उसे कम करने के लिए स्कीम लाया गया है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। आप सभी को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, गुड स्टूडेंट्स, यू आर आंसरिंग, यू आर डूइंग वेल। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं अपना अगला सवाल। चलिए, तो आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। आसाम इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये देखिए,
हु वन द, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 2026 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, ठीक है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में इनमें से कौन सा बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है, इनमें से कौन बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है इन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में जीते हैं, ठीक है। क्या वो सिलियन मर्फी है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर है, लियोनार्डो दी कैप्रियो है, या वैगनर मोरा जी है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2026 का गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है आपका वैगनर मोरा जी को। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं इनके बारे में थोड़ा देखा जाए, वैगनर मोरा जी के बारे में। वैगनर मोरा वन द 2026 गोल्डन ग्लोब अवार्ड, इफ आई हैव नॉट रॉन्ग, इसको ऑस्कर भी कहते हैं आई थिंक, ठीक है, एक बार ये देख लीजिएगा। लेकिन गोल्डन ग्लोब अवार्ड किनको दिया गया? वैगनर मोरा वन द 2026 गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय अ मेल एक्टर, ठीक है। मेल एक्टिंग में आपका इनको बेस्ट परफॉर्मेंस दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, बेस्ट परफॉर्मेंस एज अ मेल एक्टर दिया गया है फॉर द ड्रामा फॉर हिज रोल इन द सीक्रेट एजेंट। ये जो सीक्रेट एजेंट मूवी आई थी, ड्रामा फिल्म है, तो इसको इसमें इनको अवार्ड दिया गया है। मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में बेसिकली पड़ता है। ही मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट ब्राजीलियन टू विन दिस कैटेगरी। पहला ब्राजीलियन है जिनको ये इस कैटेगरी में अवार्ड मिला है। प्लेइंग अ परसिक्यूटर प्रोफेसर इन अ थ्रिलर, तो एक थ्रिलर में वो काम करते हैं। वन बेस्ट मोशन पिक्चर ऑल्सो, नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में आपका बेस्ट मोशन पिक्चर का भी अवार्ड मिला है इस फिल्म को, द सीक्रेट एजेंट, ठीक है। तो आई रेकमेंड सीक्रेट एजेंट, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, बढ़िया फिल्म है। ओके, चलिए। ओके, हेलो डी अरुणाचली जी, ठीक है। यूट्यूब में इजी होता है, हाँ यूट्यूब में इजी होता है, कैन आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो फेसबुक में ही करने को कहा गया है, ठीक है। सो वी आर सीइंग इट इन फेसबुक। ओके, चलिए सर, प्लीज यूट्यूब में लाइव करो ना। अच्छा, आई टॉक, आई सी टू इट, ठीक है। चलिए, अभी तो फिलहाल फेसबुक में ही इसे खत्म करना है। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। तो 55वां क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपका पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 55 आपको क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इंडियाज फर्स्ट फुल्ली फंक्शनल डिजिटल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, इंडिया का पहला फुल्ली डिजिटल, पूरा डिजिटल हो गया है, ठीक है, डिजिटल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम लॉन्च किया गया है। इनमें से कौन सा हाईकोर्ट में, इनमें से कौन सा हाईकोर्ट, देखिए हाईकोर्ट का बात कर रहा है। हाँ, इंडिया फर्स्ट फुल्ली, पहला, एक तो इंडिया का पहला है फुल्ली फंक्शनल डिजिटल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। इनमें से कौन सा हाईकोर्ट ने लॉन्च किया है, इनमें से कौन सा हाईकोर्ट ने लॉन्च किया है? क्या वो दिल्ली हाईकोर्ट है, केरला है, बॉम्बे है, या इलाहाबाद है, ठीक है। यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, आई विल गिव यू सम टाइम। फुल्ली डिजिटल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इनमें से कौन से राज्य ने लॉन्च किया है? आई विल गिव यू 20 सेकंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 25 सेकंड देते हैं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Let me see how many of you can answer this question. Your time starts now. 25 seconds. चलिए आंसर कीजिए, ट्राई कीजिए इस सवाल का जवाब देने का। इंडिया का पहला फुल्ली फंक्शनल डिजिटल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इनमें से कौन सा हाईकोर्ट ने लॉन्च किया है? ठीक है, केरला। ओके, स्टूडेंट्स आर सेइंग केरला। ओके, पांगिंग जी केरला बोल रहे, जीडी जी डी बोल रहे, डी इज इलाहाबाद हाईकोर्ट। ओके, बताइए, और बताइए स्टूडेंट्स, ट्राई कीजिए। ओके, टाइम इज अप, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, करेक्ट आंसर देखते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर, यस इट इज केरला हाई कोर्ट। यस, यू आर करेक्ट स्टूडेंट्स, गुड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो एक स्टूडेंट ने आपका जीडी जी बोल रहे थे डी, नहीं डी आपका करेक्ट आंसर नहीं है, कोई बात नहीं, वेल ट्राई, गुड ट्राई, ठीक है। सम स्टूडेंट्स आर सेइंग सी, नो, बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये पहला फुल्ली फंक्शनल डिजिटल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कौन सा राज्य लेके आया, कौन सा राज्य का हाईकोर्ट? केरला हाईकोर्ट, ठीक है, केरला हाईकोर्ट ने लेके आया। तो देखते हैं इसके बारे में। केरला हाईकोर्ट एक माइलस्टोन अचीव किया है इससे, ठीक है। केरला लिटरेसी वाइज भी काफी डेवलप होता है। तो देखिए, केरला हाईकोर्ट जो है हैज ये बन गया है रिसेंटली एज इंडियाज फर्स्ट फुल्ली फंक्शनल डिजिटल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। इसमें कम्प्लीटली पेपरलेस प्रोसीडिंग्स होता है, पेपरलेस, ठीक है, सब कुछ डिजिटल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होता है, ई फाइलिंग, जो भी पिटिशंस आपको या पीआईएल फाइल करने हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हैं। डिजिटल एविडेंस रूम होता है, एआई इंटीग्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं,
जस्टिस डिलीवरी के लिए, ठीक है। केस शेड्यूलिंग, जो केस का शेड्यूल होता है वो एआई बना रहा है। मैनेजमेंट टू स्पीड अप द लीगल प्रोसेस, ये काफी जरूरी है। ये जो केरला ने किया ये काफी जरूरी है, क्योंकि हमारे हाई कोर्ट्स में बहुत सारे पेंडिंग केसेस है, पेंडिंग, ठीक है, पेंडिंग केसेस है, ठीक है। तो दिस विल रिड्यूस पेंडेंसी इन केसेस, ये पेंडेंसी को रिड्यूस करने में काफी सहायक होगा, ठीक है। तो ये एक बढ़िया विजन है। विजन क्या क्या का विजन है? इट सेट्स अ नेशनल बेंचमार्क फॉर द डिजिटाइजेशन ऑफ द इंडियन जुडिशियरी टू एंश्योर फास्टर जस्टिस फॉर सिटीजन्स। क्या कहा जाता है? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जितना न्याय में डिले होगा, जितना न्याय प्रक्रिया स्लो होगा, उतना ही न्याय मिलने में देरी होगी। तो इसलिए केरला हाईकोर्ट का ये इनिशिएटिव, ये एक नेशनल बेंचमार्क, ये राष्ट्रीय बेंचमार्क बन सकता है बाकी हाईकोर्ट्स के लिए, या ओवरऑल पूरे इंडियन जुडिशियरी के लिए, ताकि वो डिजिटाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ा सके। क्लियर है सभी को? गुड। सो तुहरा जी भी आंसर कर ले केरला, मुन्नू जी भी बी बोले थे, ठीक है। गुड स्टूडेंट्स, चलिए फिर बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर ट्राई कीजिए। Which country has recently become a permanent member of the International Solar Alliance? ठीक है, तो देखिए इनमें से कौन सा देश रिसेंटली बना है परमानेंट मेंबर किस ऑर्गेनाइजेशन का? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ठीक है। तो कौन सा कंट्री है? क्या वो हंगरी है, चिली है, ब्राजील है, क्या वो रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा है? ठीक है, आप आंसर कर सकते हैं। मैं थोड़ा बता देता हूँ इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बेसिकली फ्रांस और इंडिया ने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका गुरुग्राम में है, इंडिया। इट इज इन गुरुग्राम, इंडिया। ये आपका गुरुग्राम इंडिया में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड। पर्पस क्या है? ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सोलर एनर्जी को प्रमोट करता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर का सपना है कि वन नेशन वन ग्रिड वन सोलर, मतलब ऐसा वन नेशन वन ग्रिड टाइप का मतलब एक सिस्टम ऐसा बनाया जाए ताकि वर्ल्ड ओवर एक ही ग्रिड सिस्टम में सारा सोलर एनर्जी, जो भी ट्रॉपिकल कंट्रीज है वहां पे सोलर एनर्जी हम यूज कर सके, ठीक है। और एक चीज है कि इसमें जरूरी नहीं कि ट्रॉपिकल कंट्रीज ही भाग लेंगे, नॉन ट्रॉपिकल एरियाज के भी कंट्रीज आपका हिस्सा ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आर आंसरिंग, सम आर सेइंग, गांगुली जी बोल रहे ए, ठीक है, नोबी जी बोल रहे बी, ठीक है, डी, एंड मिस्टर मामा जी बोल रहे डी, ठीक है। सो यस, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए मोल्डोवा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मोल्डोवा के बारे में देखते हैं। रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा हैज बिकम द 107th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। 107वां मेंबर बने हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अगस्त 2025 में, ठीक है। तो एना ताबन ने हैंड किया इसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन। तो ये आपका आईएसए सेक्रेटेरिएट है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली ने एक्चुअली गुरुग्राम में है, ठीक है। आई डोंट थिंक सेक्रेटेरिएट मे बी इन न्यू दिल्ली, बट हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम में है। हेडक्वार्टर याद रखिएगा, गुरुग्राम, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, कुछ और नए मेंबर्स भी ऐड किए गए हैं, कुछ और नए मेंबर्स भी ऐड किए गए हैं। वी विल आई विल टेल यू द नेम्स ऑफ द न्यू मेंबर्स हु हैव बिकम पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इफ यू सी, जस्ट अ मिनट, देखिए रीसेंट मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 107 मेंबर तो हमने डिस्कस किया मोल्दोवा, ठीक है। उसके बाद इफ यू सी 106 आर्मेनिया, 105 नेपाल। देखें 106 मेंबर है आर्मेनिया, 105वां मेंबर हो गया नेपाल, ठीक है। और भी कुछ मेंबर्स के आप नाम याद कर सकते हैं। 105 हो गया नेपाल, हाँ, तो ये सारा 106 एंड 105 मेंबर सबसे रिसेंट मेंबर्स है, ठीक है। तो मोल्दोवा एक तो आपका 107th बन गया मोल्डोवा। तो ये तीन कंट्रीज के नाम याद रखिए, मोल्डोवा, आर्मेनिया एंड नेपाल। ये अभी सबसे रिसेंटली ये मेंबर्स बने हैं आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, आईएसए का, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। तो बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर, देखा जाए अगला सवाल, ठीक है। इसी तरह से आप कमेंट करते रहिए, आंसर देते रहिए और मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। तो मिलिट्री एक्सरसाइज, देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज से आपको कई बार सवाल आ जाते हैं, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो मिलिट्री जो हमारे आर्म फोर्सेस है वो ऐसे एक्सरसाइजेस या ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं अलग अलग देशों के साथ, ठीक है। तो एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 2026 वाज कंडक्टेड बिटवीन
इंडिया, इंडिया ने कंडक्ट किया था, और कौन से दूसरे कंट्री के साथ कंडक्ट किया था? ये जो एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट है, इट वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? बताइए इनमें से कौन सा देश के साथ हमने एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट किया? यूएसए, यूएई, फ्रांस, सऊदी अरेबिया। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कमेंट्स आते रहने चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, बताइए बताइए विच विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? नोबी जी बोल रहे बी, ठीक है, नोबी जी बोल रहे बी, यूएई, ठीक है। हाँ, और बताइए और बताइए, और क्या होगा? जीडी जी भी बोल रहे बी, जीडी अगेन शी सेइंग बी, गुड। गांगुली जी बोल रहे बी। अब इतने लोग बी बोल रहे हैं तो बी बुरा मान जाएगा। यस, तो द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया ने मिलके आपका एक्सरसाइज कंडक्ट किया था। क्या? एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 2026। तो देखते हैं इसके बारे में। यूएई इज द करेक्ट आंसर। देखिए, तो अगर हम देखें यूएई partners a major joint air exercise, याद रखिए, major joint air exercise conducted between Indian Air Force and the UAE Air Force, location hosted in Al Dhafra Air Base, ठीक है, region UAE, enhancing interoperability, joint combat tactics, regional security cooperation के लिए, ठीक है। इसमें कौन कौन से फाइटर जेट्स आए थे? इंडिया का राफेल आया था एंड F-16 यूएई का प्रैक्टिस करने एरियल मैन्यूवर्स, ठीक है। एक आई थिंक इंडिया का एक एयरक्राफ्ट क्रैश भी हो गया था इसी एक्सरसाइज में, बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई थी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर अगला सवाल, ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ा जाए फिर अगले सवाल की ओर। देखते हैं अपना अगला सवाल, चलिए, ठीक है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। सो वी आर एट क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है सवाल, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, विच आईआईटी, कौन से आईआईटी ने डेवलप किया द अणुशक्ति फ्रेमवर्क फॉर सेफ न्यूक्लियर एनर्जी? इनमें से कौन सा आईआईटी ने डेवलप किया अणुशक्ति फ्रेमवर्क, ताकि सुरक्षित तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके? कौन सा? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर। सो इज इट ए, बी, सी, डी? ठीक है, पीडीएफ का आप अभी मत बोलिए पीडीएफ का। यस, हाउ टू गेट द पीडीएफ आई विल टेल यू। ये पूरा सेशन खत्म हो जाने दीजिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हो सकता है टेलीग्राम में ही दे लिंक, ठीक है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। यस, गांगुली जी बोल रहे सी, आईआईटी मद्रास, ताना जी बोल रहे सी, ठीक है, ताना जी भी बोल रहे सी। और बताइए और बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर, ठीक है, बताते रहिए, ठीक है। सो टेल मी द आंसर, टेल मी द आंसर स्टूडेंट्स। भले ही गलत हो कोई बात नहीं, कोशिश जरूरी है, ठीक है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। राम राम गिंगलो जी बोल रहे डी, ठीक है। अब तक मुझे क्या क्या मिल रहा है? बहुत से लोग बोल रहे सी, राम गिंगलो जी बोल रहे डी, ठीक है, आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी कानपुर, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं, मितेश जी बोल रहे हैं आईआईटी दिल्ली, मिस्टर मामा जी बोल रहे डी, जीडी जी बोल रहे सी, ठीक है। एक ने मुझे बोला आईआईटी दिल्ली, ठीक है, एक पकड़ लेते हैं आईआईटी दिल्ली, ओके। हाँ, और बताइए, तुगड़ा जी बोल रहे सी, पांगिंग जी बोल रहे बी। अच्छा, एक आंसर बी का भी आया, एक किसी ने आईआईटी बॉम्बे भी बोला, ठीक है, पांगिंग जी ने बोला, ठीक है। डी अरुणाचली जी, टेलीग्राम लिंक कहाँ मिलेगा? आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, आप जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको पूछ सकते हैं, ठीक है। किरदो बुची जी बोल रहे डी, डी, बी, सी, ओके। चलिए, तो देखा जाए इसका करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, ऑप्शन सी, दैट इज आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास इज द करेक्ट आंसर। तो जिन लोगों ने भी सी बोला, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैज सेड सी इज द करेक्ट आंसर। जिनका भी गलत हुआ है चिंता मत कीजिए, कोशिश जारी रहनी चाहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपने कोशिश किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, ओके, गुड। इसी तरह से आप लोग आंसर देने की ट्राई कीजिए। यस, आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है अणुशक्ति फ्रेमवर्क डेवलप किया है आईआईटी मद्रास ने फॉर सेफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, सेफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए डेवलप किया है। तो चलिए देखते हैं आईआईटी मद्रास के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है आपका अणुशक्ति फ्रेमवर्क। ये एक नेक्स्ट जनरेशन सेफ्टी प्रोटोकॉल है जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एसएमआरस के लिए डिजाइंड है। एआई ड्रिवन मॉनिटरिंग यूज करते हैं पोटेंशियल न्यूक्लियर लीक्स को पकड़ने के लिए, मैकेनिकल फेलियर हो जाए, क्योंकि अभी न्यूक्लियर एनर्जी इज द फ्यूचर, ठीक है। सो इंडिया अभी डेवलप करने में लगा है आपका न्यूक्लियर एनर्जी, मेनली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआरस। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स कंपैरेटिवली सेफ होता है, इजी टू सेटअप होता है, ठीक है, और फॉरेन कंपनीज को भी एनकरेज कर रहे हैं ताकि इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इट प्रोमोट्स, क्या प्रमोट करता है?
promotes adoption of safe एंड सस्टेनेबल न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इंडिया नेट जीरो गोल्स। तो हमारा गोल है, हमारा पंचामृत स्ट्रेटेजी में गोल है ना कि नेट जीरो अचीव करना है। देखिए नेट जीरो इफ आई एम नॉट रॉन्ग बाय 2070, ये हमारा एक लक्ष्य है। ठीक है, नेट जीरो का क्या मतलब है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड हम वापस से सिक्रेट कर रहे हैं। तो नेट जीरो का क्या मतलब है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जितना हम छोड़ रहे हैं उतना ही हम एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जो नेट एमिशंस हो जाएगा, नेट एमिशंस जो ओवरऑल एमिशंस है वो आपका हो जाएगा जीरो। इसी का मतलब होता है नेट जीरो। समझ में आया स्टूडेंट्स? नेट जीरो आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है सभी को? गुड गुड, बढ़िया। ओके, सो सब लाइक कर रहे हैं, कुछ हार्ट भी दे दीजिए, अच्छा लगेगा। आई विल बी एनकरेज, ताकि आपके लिए और भी ऐसे सेशंस ला सके। ठीक है, तो हम इसे 2 सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये आपका पहला सेशन हो रहा है। हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर, क्या देखा अभी, 58। ठीक है, वी सॉ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, क्वेश्चन 58। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। ठीक है, तो 75 तक देखना है, जल्दी करते हैं जितना हो सके। सो हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड, देखिए ऐसे किताबों का ऑथर के बारे में आपको पूछ लेते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा लेखक है रिसेंटली रिलीज किया गया किताब जिसका नाम है द गोल्डन रोड? बताइए, गोल्डन रोड का इसमें से कौन सी लेखक है या लेखिका है? क्या वो अरुंधति रॉय है, क्या वो विलियम डेलिम्पल है, क्या वो शशि थरूर है, या वो विक्रम सेठ है? कम ऑन, आंसर शुड कम। ओके, ट्राई एवरीवन। ठीक है, यस, आई एम गेटिंग सम हार्ट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। विलियम डेलिम्पल बोल रहे हैं, बेनी जी। ठीक है, और बताइए, और भी बताइए, इज इट ए, बी, सी और डी? कम ऑन स्टूडेंट्स, आंसर। ताना जी बोल रहे बी। ठीक है, ताना जी बोल रहे बी। ओके, सो बी बी बी, आई हैव गॉट 3 बीज एंड 1 ए एंड 4, ओके 4 बी। ठीक है, तो 4 लोग बी बोल रहे हैं अभी तक, 4-5 लोग मैक्सिमम, एंड एक ए भी आया है। ठीक है, एक ए भी देखने को मिला है। ठीक है, ओके, तो बी 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 बी, मैक्सिमम पीपल आर सेइंग बी। चेड़ोम माजो जी सी बोले। ठीक है, तो शशि थरूर एक आया है। ठीक है, तो इफ सी, राम गिंगलो जी बोल रहे ए। ठीक है, तो देखिए शशि थरूर तो नहीं है। ठीक है, शशि थरूर जी नहीं है। तो देखते हैं ए, बी और सी में कौन सा है करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। यस, यू आर करेक्ट। दो स्टूडेंट्स हु हैव आंसर्ड विलियम डेलरिम्पल इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाइस ट्राइंग स्टूडेंट्स, आप लोग इसी तरह से कोशिश करते रहिए। तो देखते हैं विलियम डेलिम्पर के बारे में, द गोल्डन रोड इन्होंने ही लिखा है। तो ऑथर ऑफ द रिनाउंड हिस्टोरियन, ये एक हिस्टोरियन है बेसिकली। इनका नाम है विलियम डेलिम्पर। ठीक है, ही इज अ रिनाउंड हिस्टोरियन विलियम डेलिम्पर। सब्जेक्ट एक्सप्लोर्स हाउ एंशिएंट इंडियन कल्चर, मैथमेटिक्स एंड रिलीजन स्प्रेड अक्रॉस एशिया एंड इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड। भारत की जो पुरानी संस्कृति है वो किस तरह से एशिया और बाकी दुनिया में स्प्रेड हुआ, और इनका ये कवर करते गोल्डन एज ऑफ इंडिया, जब भारत का सुनहरा अवसर चल रहा था इतिहास में। इट्स रोल एज अ ग्लोबल इंटेलेक्चुअल एंड ट्रेड पावर हाउस। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है डिटेल्ड हिस्टोरिकल अकाउंट किसका, सिल्क रोड का, सिल्क रोड्स लेसर नोन इन इंडियन कनेक्शंस। ठीक है, तो हमें पता है सिल्क रोड के बारे में, इंडिया से ट्रेड करने के लिए वो मेजर लैंड रूट हुआ करता था जो वेस्ट एशिया, इंडिया एंड ईस्टर्न चाइना को भी कनेक्ट करते थे। ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन भी देखा जाए। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। ओके, तो चलिए क्या पूछ रहा है, 60वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 60। विच इंडियन एयरपोर्ट, इनमें से कौन सा भारतीय हवाई अड्डा है जिसे रैंक किया गया है द मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड फॉर 2025, 2025 में सबसे ज्यादा पंक्चुअल एयरपोर्ट कौन सा है? टाइम में फ्लाइट लैंड किए, टाइम में छोड़ फ्लाइट टेक ऑफ हुआ, तो पंक्चुअल। ठीक है, पंक्चुअल एयरपोर्ट कौन सा है? ठीक है, सो समीर जी बोल रहे बी, पेंगिंग जी बोल रहे बी, दुग्गम जी बोल रहे सी। ठीक है, अभी मुझे मिला है बी, मुंबई एयरपोर्ट, कुछ लोग हैदराबाद एयरपोर्ट भी बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए देखिए बताइए कौन सा एयरपोर्ट होगा इसमें। जीडी जी बोल रहे सी। ठीक है, बताइए स्टूडेंट्स क्या हो सकता है इसका आंसर। नोबी जी बोल रहे डी, बेंगलुरु एयरपोर्ट। ठीक है, आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज यस, बेंगलुरु एयरपोर्ट। नोबी जी यू आर करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, बेंगलुरु एयरपोर्ट इज द करेक्ट आंसर। नहीं ताना जी, सी नहीं होगा आपका, बेंगलुरु एयरपोर्ट इसका सही जवाब है, बेंगलुरु एयरपोर्ट। बेंगलुरु का जो हवाई अड्डा है, इट हैज बीन रैंक्ड एज द
मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड 2025, इनसे सीखना चाहिए, ठीक है। टाइम में ये लोग फ्लाइट को छोड़ते हैं, फ्लाइट टाइम में फ्लाइट लैंड होता है, ठीक है। तो थोड़ा ब्लू में आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ। कंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम है। क्या नाम है? कंपेगौड़ा, ठीक है। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जस्ट अ मिनट, आई विल राइट इट हियर, ठीक है। इसका क्या नाम है? कैंपेगौड़ा, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये जो बेंगलुरु का हवाई अड्डा है, बेंगलोर का, या आजकल इसे बेंगलुरु कहते हैं, इट इज रैंक्ड एज द मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, ठीक है। इन मल्टीपल रिपोर्ट्स बाय एविएशन एनालिसिस फ्रॉम सरकम, ठीक है, ग्लोबल लीडरशिप, जुलाई 2025 में बेंगलुरु एयरपोर्ट को which is led as the large airport category globally on time performance, कितना 92.35% ऑन टाइम परफॉर्मेंस देखने को मिला। कंसिस्टेंसी भी देखिए, ठीक है, बेंगलोर से हम सीख सकते हैं। इट मेंटेन्स टॉप ग्लोबल पोजीशन फॉर कंसेक्यूटिव मंथ्स, जुलाई एंड अगस्त 2025, ठीक है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, हाँ ये आपका, while it excellent in punctuality is also named as the best airport for arrivals, सबसे अच्छा एयरपोर्ट अराइवल के लिए, ठीक है, ग्लोबली। चौथा साल है जब 25 और 26 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने बेंगलुरु को ये खिताब दिया है। चलिए अब देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल। 61 देखते हैं। हाँ देखिए, पहले वाला जो हैदराबाद था वो, देखिए वो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। मैं अभी जो पीडीएफ नया से इसे मतलब वापस से रिव्यू करके, वापस से वेरीफाई करके, अच्छी तरह से देखकर 3-4 बार चेक करके आंसर्स दिए गए हैं। तो आप ये वाला पीडीएफ जो मैं करा रहा हूँ, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा और इसी के आंसर को आप करेक्ट मान के चलिए, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। गुड गुड, यस, मोस्ट ऑफ यू नो द आंसर। देखिए, तो मैं जो दे रहा हूँ एक आध क्वेश्चन में, लास्ट सेशन में आई थिंक वापस ये सेशन पहले भी कराया गया था, तो उसमें एक आध क्वेश्चन और कुछ कुछ इश्यूज भी हो रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था किसी बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो आई हैव टेकन दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो मैं जो पढ़ा हूँ उसे आप करेक्ट मान के चलिए, ठीक है। तो देखते हैं 61st क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग इन जनवरी 2026। सीईओ, नया सीईओ, ठीक है, किन इनमें से कौन से ऑफिशियल को अपॉइंट किया गया है एज न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग जनवरी 2026 में? नीति आयोग के नए सीईओ का क्या नाम है, बताइए, ठीक है, बताइए। सुमन, ओके। सो तुहरा जी बोल रहे हैं सुमन, ठीक है, यानी बी बोल रहे हैं सुमन बेड़ी, ठीक है, ठीक है। और बताइए, और बताइए। राम जी बोल रहे हैं ए, डेड डी, देन पांगिंग जी डी, ठीक है। सो मुझे एक ए मिला है और एक, दो, तीन, हाँ, डी मिले हैं, ठीक है। एक ए मिला बीवीआर सुब्रमण्यम, बाकी निधि छिब्बर को बोल रहे हैं, ठीक है। और बताइए, और बताइए। पांगिंग जी बोल रहे हैं निधि, नहीं नहीं, ये स्पेलिंग छिब्बर है, ठीक है, निधि छिब्बर, नॉट डी। डी, नान जी बोल रहे हैं डी, डी अरुणाचली जी बोल रहे हैं डी, ओके ओके ओके, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, और दो आंसर आ जाए फिर मैं बता दूंगा ए। अच्छा, दो लोग बोल रहे हैं ए, ठीक है। ए आंसर नहीं है, ना ही सुमन बेड़ी है। अब बताइए, क्या वो सी है, क्या वो डी है, क्या वो सी है, क्या वो डी है? डी, ओके। पांगिंग जी हैव सम पेशेंस, बता रहे हैं, ठीक है। अरुणाचली जी बोल रहे डी, मेहपा जी बोल रहे ए। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, निधि छिब्बर जी। निधि छिब्बर जी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग इन जनवरी 2026, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके बारे में, निधि छिब्बर, ठीक है, निधि छिब्बर जी, ठीक है। सो इनको, ये जो निधि छिब्बर जी है, इनको अपॉइंट किया गया है एज अर्ली 2026 में, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड रिसेंट रिपोर्ट। निधि छिब्बर जी वाज असाइंड एज द एडिशनल चार्ज ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ नीति आयोग 24 फरवरी 2026। अभी बहुत रिसेंटली, ये फरवरी का न्यूज है, मैं जनवरी में ही कवर कर रहा हूँ। निधि छिब्बर जी, ठीक है, 24 फरवरी 2026 में। ये पहले थे बीवीआर सुब्रमण्यम। तो जो लोग आप ए बोल रहे हैं, यू वेर पार्शियली करेक्ट, क्योंकि रिसेंटली इनका टेन्योर खत्म हो गया, उस एक्सटेंडेड टेन्योर कंक्लूडेड 24 फरवरी 2026 को इनका टेन्योर खत्म हुआ। इनकी जगह में आ गया अभी निधि छिब्बर जी, ठीक है। शी वॉज सर्विंग एज द डायरेक्टर जनरल, पहले ये कहाँ काम कर रही थी? डायरेक्टर जनरल ऑफ डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस में काम करते थे नीति आयोग के अंडर में। क्लियर है? निधि छिब्बर इज द करेक्ट आंसर, जो 24 फरवरी 2026 में अपॉइंट किए गए हैं। अच्छा, हु कैन टेल मी हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। चेयरमैन कौन है फिर नीति आयोग का? चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? अगर सीईओ है,
तो चेयरमैन कौन है? बताइए बताइए, हु इज द चेयरमैन? चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन है? बताइए। नीति आयोग का चेयरमैन किन्हें कहा जाता है? किन्हें कहा जाता है स्टूडेंट्स? बताइए, ये पूछ सकता है आपको एग्जाम में। पॉलिटी में हम देखते हैं इसको। बताइए, गिव मी सम हार्ट्स, गिव मी सम मोर हार्ट्स स्टूडेंट्स। प्राइम मिनिस्टर, यस आई गॉट द आंसर। बेनी जी ने बहुत करेक्ट आंसर दिया है। प्राइम मिनिस्टर इज नोन एज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी कहा जाता है। बाय द वर्च्यू ऑफ दिस ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। गुड स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, नान जी भी बोल रहे हैं, नान सिंधिक जी प्राइम मिनिस्टर, नायको जी भी बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। गुड गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट्स, बहुत ही सुंदर, अति उत्तम। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर। लेट अस सी द क्वेश्चन, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। चलिए चलिए जल्दी देखते हैं। विच कंट्री, इनमें से कौन सा देश, ठीक है, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड द आयरन बीम लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम? आयरन बीम लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने, डिफेंस सिस्टम का जो आयरन बीम लेजर मिसाइल है, इनमें से कौन सा देश, इनमें से कौन सा देश ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है रिसेंटली, बहुत रिसेंटली इसमें इसको टेस्ट किया है? देखिए, ठीक है, कौन सा नेशन इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है? ठीक है, ये आपका बहुत ही फेमस आयरन बीम लेजर मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, कौन सा देश ने टेस्ट किया है? नहीं नहीं, राहुल गांधी जी नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जी है। ओके चलिए, तो कौन सा देश ने टेस्ट किया? बताइए बताइए। इज इट यूएसए, इज इट रशिया, इज इट इजराइल, इज इट चाइना? गांगुली जी बोल रहे डी, दुग्गम जी बोल रहे सी। इजराइल, यस आई गॉट द करेक्ट आंसर फ्रॉम पेंगिंग। इजराइल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पेंगिंग आपका नाम है ना, पेंगिंग गांधम, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इज करेक्ट, यस। चाइना नहीं होगा आरजे जी, चाइना नहीं होगा। जूली जी बी, बी नहीं होगा। इजराइल इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए इजराइल के बारे में थोड़ा देखते हैं। इजराइल ने सक्सेसफुली टेस्ट किया आयरन बीम। ठीक है, ये देखिए, ये है वो इक्विपमेंट आयरन बीम। ठीक है, यहाँ से लेजर रिलीज होता है, ये लेजर बीम रिलीज करते हैं, लेजर की मदद से मिसाइल को डिस्ट्रॉय करते हैं हवा में। ठीक है, तो इजराइल सक्सेसफुली टेस्टेड आयरन बीम। आयरन बीम, एक इनका आयरन डोम भी है, ये अलग है, ये आयरन बीम है। वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी बेस्ड लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पहला एनर्जी बेस्ड लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। हाई पावर लेजर बीम को यूज करता है ताकि रॉकेट्स, मोटर्स, ड्रोन सबको हवा में ही उड़ा दिया जा सके। ठीक है, ईच शॉट कॉस्ट अबाउट $2 compared to tens of thousands of dollars for an iron dome interceptor। आयरन डोम से काफी सस्ता है, एक शॉट का प्राइस ऑलमोस्ट दो डॉलर के आसपास है। इट हैज एन अनलिमिटेड मैगजीन। ठीक है, अनलिमिटेड, ऑब्वियसली लेजर कभी खत्म होगा नहीं। हाँ, एंड देयर इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडिंग 360 डिग्री प्रोटेक्शन। सो इसराइल के लिए काफी जरूरी है 360 डिग्री प्रोटेक्शन, इनको चाहिए। अभी रिसेंटली ईरान के साथ तो युद्ध में है, तो ऑब्वियसली मोर इज द कैजुअलिटी, मोर इज द क्राइसिस, मोर वुड बी मिलिट्री एडवांसमेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, 63rd क्वेश्चन को देखा जाए। 2026 का विंटर ओलंपिक्स, हाँ, टू बी शेड्यूल इन विच सिटी? विंटर ओलंपिक्स को कहाँ शेड्यूल किया जाएगा? ठीक है, देखिए 2026 का विंटर ओलंपिक्स जो है, 2026 के विंटर ओलंपिक्स को शेड्यूल किया जाएगा इनमें से कौन सा शहर में? क्या वो बीजिंग चाइना में, क्या वो मिलान कॉर्टिटा इन इटली? ठीक है, इफ आई राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस आल्सो, बीजिंग चाइना, क्या वो बीजिंग चाइना है, क्या वो इटली है, इटली का जगह है, या क्या वो पेरिस फ्रांस में है, क्या वो टोक्यो जापान में है? बताइए कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा? ए बी सी डी, कम ऑन ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन। 2026 विंटर ओलंपिक्स कहाँ होगा? इतना लेट, क्या लेट? आई गो विथ मैच्योरिटी फॉर द रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस। तानाजी, ओके ठीक है, सो बी बोल रहे, मेपा जी बी बोल रहे, ठीक है, ताना जी भी बी बोल रहे, दुर्गम जी भी बी बोल रहे। एनीबॉडी प्रिपेयरिंग फॉर यूपीआर सेशन, कोर्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम? अच्छा, फिर उसके बाद गांगुली जी बी बोल रहे हैं, बेनी जी बी बोल रहे हैं। ओके, इतने लोग बी बोल रहे हैं, तो बी को पकड़ते हैं। यस, द करेक्ट आंसर इज बी, मिलान कॉर्टिका इटली। ठीक है, चलिए 2026 का विंटर ओलंपिक्स कहाँ होगा? 2026 का विंटर ओलंपिक्स कहाँ होगा? मेरे साथ साथ बोलिए, मिलान एंड कॉर्टिका इन इटली। इटली इज फेमस फॉर इट्स पिज्जा, पास्ता, एंड 2026 का भी विंटर ओलंपिक्स वहां शेड्यूल किया गया है। अच्छा, तो देखते हैं। ठीक है, तो विंटर गेम्स आपका कहाँ होगा? मिलान एंड कॉर्टिका डी एम्पेजो इन इटली। ठीक है, शेड्यूल टू टेक प्लेस फ्रॉम फरवरी 22 2026, 6 से लेके 22 तारीख फरवरी का आपका 2026 में। ठीक है, मतलब चल गया। दिस इज द फर्स्ट टाइम
The Olympics will be officially hosted by 2 cities, multiple provinces. Sustainability games will utilize 90% एग्जिस्टिंग और टेम्पोररी वेन्यूज जो ऑलरेडी यूज किए गए हैं, ठीक है, जिससे एनवायरमेंटल इंपैक्ट मिनिमाइज हो जाए। अब कौन बता सकता है ये जो 1 2 3 4 ये 4 रिंग्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ओलंपिक्स का जो ये सिंबल है 4 अलग अलग रिंग, इसको ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? व्हाट दीज रिंग्स रिप्रेजेंट? बताइए बताइए बताइए, व्हाट दीज रिंग्स रिप्रेजेंट? कौन बता सकता है? ठीक है, ये रिंग्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ओलंपिक्स के जो 4 अलग अलग रिंग हैं, बताइए। यस, ठीक है, ऑल आर रिवर्स आई थिंक फॉर द, अच्छा ये बाद में डिस्कस कीजिएगा, आप इसमें ध्यान दीजिए। बताइए ओलंपिक्स के जो रिंग है, ये जो 4 रिंग्स है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बताइए। ओके, छुपा के दे, अच्छा ठीक है आरजे जी, मैं आपसे ध्यान रखूंगा, आंसर को मैं छुपा देता हूँ, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स, यस, मेपा जी ने करेक्ट बोला, ठीक है, मेपा जी ने करेक्ट बोला, दीज रिंग्स रिप्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स, ओके क्लियर। समर का मैं देखूंगा, समर का भी आपको बताया जाएगा, ठीक है, अभी के लिए विंटर वाला याद रखिए। चलिए, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है, 64, जल्दी, बहुत सारा क्वेश्चन करना है हमें, जल्दी जल्दी करना है। which state has become the first in India to implement the uniform civil code? ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी में है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया है? कौन सा स्टेट है? क्या वो गोवा है, उत्तराखंड है, गुजरात है, असम है? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो है गोवा में, ठीक है, गोवा में पोर्टुगीज के टाइम से ही आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट किया गया है। गोवा के अलावा इसमें से कौन सा स्टेट है? ठीक है, अच्छा यहाँ दोनों ही ऑप्शन में है, ठीक है, तो गोवा में तो ऑलरेडी था, अभी रिसेंटली किसने पहला स्टेट बना है? एक्चुअली पहला नहीं है, ये दूसरा स्टेट होगा, बट चलिए, पहला स्टेट अगर पूछा जाए, ठीक है, तो जनरली वही ऑप्शन में होगा। बताइए कौन सा स्टेट है? गुजरात नहीं, यस, हागे मारू जी बोल रहे उत्तराखंड, ओके यस करेक्ट। कीर्दो जी बोल रहे बी, ताना जी बोल रहे बी, न्याकू जी बोल रहे बी, यस, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज उत्तराखंड। गोवा में तो बहुत पहले से था, रिसेंटली उत्तराखंड हैज टेकन दिस हिस्टोरिक स्टेप, ठीक है। उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू इंप्लीमेंट यूसीसी, ठीक है, कॉमन सेट ऑफ लॉज बनाता है जहां पे मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, ये सबको लेके जो सिविल लॉज है उसको यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश करता है, जो कि आपका शादी, डाइवोर्स से रिलेटेड होता है। हर रिलीजन के लिए बराबर लॉज बनाया है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस, लिव इन रिलेशनशिप को आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, ये थोड़ा ज्यादा हो गया था, ठीक है, की फीचर ऑफ द बिल। एग्जेम्पशन द स्टेट शेड्यूल ट्राइब्स, लेकिन हाँ शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एग्जेम्प्टेड है, शेड्यूल ट्राइब्स डजंट कम अंडर दिस यूसीसी, ठीक है। ऑब्वियसली शेड्यूल ट्राइब्स के अपने अपने इंपॉर्टेंट कल्चर होते हैं जिसे प्रिजर्वेशन जरूरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का पासपोर्ट कितना पावरफुल है? बताइए कौन सा रैंक है इंडिया का? इंडियन पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा रैंक में आता है? 80, 85, 90, 75? बताइए स्टूडेंट्स। 2026 में गुजरात है क्या पेंडिंग? ओके लेट मी सी, जस्ट अ मिनट, इसे मैं वेरीफाई कर देता हूँ। बताइए तब तक ये आंसर को, ये इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए। हाँ यस यस यस, पेंगिंग जी आप बोल रहे हैं, यस करेक्ट है आप। सेकंड स्टेट अभी रिसेंटली, ये मार्च के करंट अफेयर्स में आएगा, इसलिए मैंने नहीं बताया था। देखिए इस यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ ये चीज। देखिए ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने देखा, तो पहला स्टेट जो यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया है, यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने वाला हो गया उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। लेकिन दूसरा स्टेट अभी रिसेंटली बना है, सेकंड स्टेट विच हैज इंप्लीमेंटेड यूसीसी हैज बिकम गुजरात। ये मार्च 2026 में ये बिल को रिसेंटली पास किया गया है, ठीक है, ठीक है, ये मार्च का न्यूज है, हम मार्च में देखेंगे, ठीक है। मार्च 2026 में गुजरात हैज बिकम द सेकंड स्टेट टू पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड। थैंक यू फॉर सेइंग दिस स्टूडेंट्स, ठीक है। पेंगिंग जी बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए, 2026 का सिविल कोड बाय गुजरात, ठीक है, गुड। ये सारे क्लास का काम आ गया, हम मार्च में इसे फिर से देखेंगे। देखिए
अच्छा अभी ये बताइए क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर बताइए स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका आंसर? बताइए बताइए जल्दी। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में इंडिया का क्या रैंक है? 80 है, 85th है, 90th है या 75th है? बताइए बताइए स्टूडेंट्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ओके स्टूडेंट्स बोल रहे हैं 85, 85th, ऑप्शन बी बोल रहे हैं, ठीक है ऑप्शन बी बोल रहे हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या चीज है? फिर देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है। गुड, देखिए मैं बताता हूँ। ये एक तरह का इंडेक्स है जो अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पासपोर्ट को रैंक करता है। किस बेसिस पे रैंक करेगा? कौन सा, किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है, मतलब कौन सा जगह में ये पासपोर्ट से, किसी भी देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है कैसे पता चलेगा? ये पासपोर्ट से बिना वीजा, विदाउट वीजा आप किन किन देशों में एंटर कर सकते हैं बिना वीजा, या बिना वीजा या डॉक्यूमेंटेशन का प्रक्रिया ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। अगर ये ज्यादा से ज्यादा देश आपको एंटर करवाएगा तो उस कंट्री का पासपोर्ट ज्यादा पावरफुल होगा। उस बेसिस पे इंडिया का जो पासपोर्ट है वो कौन सा रैंक में आता है वर्ल्ड ओवर? बहुत से लोग बोल रहे हैं 85th। समझ में है हेनले पासपोर्ट क्या होता है, क्या चीज है? डी अरुणाचली जी देखिए, जेएम तांगयू भी बोल रहे 85th, मेया भी बोल रहे ए। अच्छा एक एक मुझे ए मिला, ठीक है। और बताइए और बताइए। नान सिंधिक जी बोल रहे हैं 75। व्हाट अबाउट गोवा सर? गोवा में यूसीसी है। देखिए गोवा में पोर्टुगीज के टाइम से ही यूसीसी है। अगर हम बात करें जो रिसेंटली, तो फर्स्ट स्टेट हो जाएगा उत्तराखंड, सेकंड स्टेट हो जाएगा क्या गुजरात, ठीक है। नान जी बोल रहे 75, 75 रैंक है, आगे और पीछे जाएगा। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, एनएन जी ने बोला यस, करेक्ट आंसर इज 75th। हाँ, और पावरफुल पासपोर्ट्स की अगर बात करें, यस किसी ने लिखा है सिंगापुर का पासपोर्ट काफी पावरफुल होता है जिस हिसाब से इंडिया जा रहा है। नहीं नहीं 90 नहीं है, 90 नहीं है, 75th है, ठीक है। सो इफ वी सी 75th is the correct answer in the latest update of Henley Passport Index 2026, जो कि फरवरी 2026 में रिलीज किया था। इंडियाज पासपोर्ट रैंक इंप्रूव टू 75th। अभी थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है ग्लोबली, पहले था 85th, 2025 में काफी गिर गया था। अभी 10 रैंक हम इंप्रूव करके अभी पहुंचे 75th, ठीक है। 10 रैंक का इंप्रूवमेंट है, तो अपने देश को कम मत समझिए, हम इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। 75th, ठीक है, ये 5 है, ठीक है। 75th रैंक क्लियर है स्टूडेंट्स? भारत देश महान। जी सर, गुड। चलिए, सिंगापुर में बहुत से देश में वीजा नहीं लगता है, ठीक है, तो सिंगापुर काफी ऊपर है रैंक में, यू कैन चेक। अच्छा बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। बताइए 66, who has become who has been appointed as the first female director of an IIT Zanzibar, जो IIT Zanzibar ब्रांच है जो आपका यू नो आई थिंक अफ्रीका में है, आई थिंक। तो बाकी देशों में भी, इंडिया के अलावा भी आईआईटी का अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग देशों में है। तो बताइए इनमें से कौन सी ऑप्शंस में कौन सा किनको अपॉइंट किया गया है एज फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर, पहला फीमेल डायरेक्टर आईआईटी का, आईआईटी जानजीबार का? बताइए, क्या वो निधि पांडे जी है, क्या वो प्रीति अघलयाम जी है, सौम्या स्वामीनाथन है, या टेसी थॉमस है? बताइए बताइए बताइए। Why there are only 4 rings in Olympic but 4 से ज्यादा है कॉन्टिनेंट्स? इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, समर ओलंपिक जब मैं बताऊं तब हम डिस्कस करेंगे। ए ओके, मोस्ट स्टूडेंट्स आर आंसरिंग ए निधि पांडे। सॉरी, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। अब बताइए। निधि पांडे जी नहीं, न्याको जी, नोबी जी, बी। यस 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 यस, किसने बोला बी? नोबी जी ने बताया, नोबी नोबी जी, नोबी नोबी, यस यू आर करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज प्रीति अग्यालयम, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके बारे में। प्रीति अग्यालयम जी, प्रीति अग्यालयम, इफ यू सी, Preeti Aghyalayam made history as the first woman to lead an IIT. She is the director of IIT Zanzibar. ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑफ IIT मद्रास। IIT मद्रास का पहला इंटरनेशनल कैंपस है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। इंडिया का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई महिला लीड कर रही है एज डायरेक्टर। इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। प्रीवियसली वो प्रोफेसर थी, ठीक है, कहाँ पे? डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री इंजीनियरिंग एट IIT मद्रास, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो बढ़ा जाए फिर अगले सवाल की ओर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67, व्हिच एजेंसी लॉन्च द वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव? वेरी इजी क्वेश्चन। वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव बताइए, ठीक है। व्हिच एजेंसी लॉन्च द वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव, ठीक है।
बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम एलिमिनेशन कैसे यूज करेंगे, ठीक है। वन नेशन वन फास्टैग, ये आपका किससे रिलेटेड है? ये फास्टैग स्कीम रिलेटेड है हाईवे से, ठीक है, हाईवे से। अब यहाँ पे आप एलिमिनेशन यूज करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हाईवे से क्या लेना देना, नाबार्ड को भी हाईवे से क्या लेना देना, ये एग्रीकल्चर बैंक है, इसका जरूरत ही नहीं। नीति आयोग को हाईवे से लेना देना हो सकता है बट नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट किया वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 67, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय एनएचएआई। तो किन स्टूडेंट्स ने आंसर किया? एनएचएआई, यस यस। हागे मारू जी ने आंसर किया है, ठीक है। यस मेपा जी, लुनिन जी, ओके, कीर्तो जी, गुड 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 गुड। सो ये ताकि अलग अलग मल्टीपल एरियाज में अलग अलग फास्टैग यूज करते थे, थोड़ा एनफोर्समेंट में दिक्कत हो रहा था, तो इसके लिए ये लाया गया। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। देखिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन डेवलपिंग विलेजेस इन विच रीजन, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इनमें से कौन सा रीजन में डेवलपमेंट के लिए लाया गया है? क्या वो कोस्टल एरियाज में है, बॉर्डर एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में, या डेजर्ट एरियाज में, ठीक है। तो ये मेनली चाइना को काउंटर करने के लिए ये स्कीम है, ठीक है, फॉर काउंटरिंग चाइना, काउंटरिंग चाइना। चाइना को हम काउंटर करने के लिए स्कीम लेके आए हैं। क्या वो कोस्टल एरियाज में, बॉर्डर एरियाज में, ट्राइबल या डेजर्ट एरियाज? बताइए ए बी सी डी, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यहाँ पे क्या होता है बेसिकली मैं बता देता हूँ। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में विलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है, विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है, ठीक है। इसमें रोड्स बनाएंगे, ठीक है, लोगों को रहने के लिए घर बनाएंगे, अलग अलग चीज को डेवलप किया जाता है। बी, ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग बॉर्डर एरियाज, ठीक है। तामर जी बोल रहे सी बी, नहीं नहीं एक ही आंसर दीजिए, चीटिंग नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। बताइए एक ही आंसर होगा, कौन सा होगा? बॉर्डर एरिया। गांगुली जी बोल रहे बॉर्डर एरिया, किरदो जी बोल रहे बॉर्डर एरिया, बॉर्डर एरिया, बॉर्डर एरिया, बॉर्डर एरिया, इतने लोग बोल रहे हैं बॉर्डर एरिया, तो यस बुरा मान जाएगा, बॉर्डर एरियाज इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छे से आप आंसर कर रहे हैं, ठीक है। आई फील रियली प्राउड, ओके, फील रियली प्राउड टू टीच यू ऑल, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। 68 का आंसर है बी, यस। देखते हैं आइए इस बारे में देखते हैं, बॉर्डर एरियाज, ठीक है। आप इसी तरह से अगर आंसर करेंगे, इसे लाइक और लव रिएक्ट करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे भी वैसा जोश आता है, आप लोगों को पढ़ाने में मजा भी आता है, ठीक है। तो देखिए बॉर्डर एरियाज, इसी तरह से हम भी मदद करेंगे आपका। सारे फैकल्टीज मेहनत करते हैं, मैं भी उसी प्रकार से पूरी मेहनत करूंगा, जान छोक दूंगा आपकी, आपका सिलेक्शन ही हमारा मकसद है, ठीक है। तो देखिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ताकि विलेजेस को डेवलप कर सके। कहाँ पे? इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर में, स्पेशली एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना के साथ बॉर्डर है। मैंने कहा था चाइना को काउंटर करने के लिए ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में भी डेवलप कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में भी है तो क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है। ताकि माइग्रेशन को रोक सके, बॉर्डर विलेजेस में काफी सारे माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन हो रहा था, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके, कनेक्टिविटी इंप्रूव कर सके और लोगों को रोजगार दे सके। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रोजगार, ठीक है। सिक्योरिटी, स्ट्रेंथनिंग दिस बॉर्डर सेटलमेंट्स इज कंसीडर्ड वाइटल फॉर नेशनल सिक्योरिटी, के लिए भी ये काफी जरूरी है। सो क्लियर है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम? एम आई क्लियर? सभी को क्लियर है ना? चलिए फिर बढ़ा जाए, अगला सवाल देखते हैं। यस, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स। चलिए फिर देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 69, व्हिच इंडियन सिटी होस्टेड द 2026 इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल? मोदी जी ने खुद उड़ाया था यहाँ पतंग, ठीक है। बताइए तो कौन सा शहर है जहां 2026 का इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हुआ था? बताइए कौन सा शहर? क्या वो जोधपुर है? देखिए मैं आपको स्टेट भी बता देता हूँ। जोधपुर इज इन राजस्थान, आरजे यानी राजस्थान। अहमदाबाद इज इन गुजरात, सूरत भी है आपका गुजरात में, इंदौर है आपका मध्य प्रदेश में। बताइए, अब बताइए, इज इट ए बी सी और डी? ए बी सी और डी, ठीक है। अच्छा एक मोदी जी का नाम पे आ गया, मोदी जी भी कमेंट कर रहे हैं क्या? बी। देखिए देन राम जी बोल रहे सी, विराट कुमार बोल रहे बी, दुग्गम जी बोल रहे बी। ओके, सो आई एम गेटिंग लॉट ऑफ बी। एक किसी ने ए बोला, कौन ए बताया? बॉर्डर एरियाज, एनएन जी बोल रहे बी, ताना तबिया जी बोल रहे बी। यस, द करेक्ट आंसर इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट, यू ऑल आर बी, अहमदाबाद, ठीक है। मोदी जी ने भी यहाँ आकर पतंग उड़ाया था, ठीक है। देखिए तो होस्टेड एट द साबरमती रिवर फ्रंट, कहाँ पे हुआ था ये? साबरमती नदी के किनारे, ठीक है, गुजरात में।
ठीक है, काइट फ्लायर्स फ्रॉम ओवर 50 कंट्रीज, 50 अलग अलग देशों से आए इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने। थीम था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये आपका G20 से भी इंस्पायर्ड है। फेस्टिवल जो कोइंसाइड किया था जिसे हम मकर संक्रांति या उत्तरायण कहते हैं, मार्किंग द एंड ऑफ विंटर, मतलब अब ठंडे का सीजन खत्म, गर्मियां शुरू। ठीक है, विंटर खत्म होने का एक और इंडिकेशन होता है, कीड़ा होता है जिसे हम कहते हैं सिकाडा। आजकल आपको सुनने में आवाज आ रहा होगा, ये पेड़ के ऊपर पेड़ के तने में बैठा रहता है और बहुत सारा आवाज करता है, क्री करके ऐसा आवाज आएगा। तो समझिए जब भी ये सिकाडा आता है और आवाज करता है तो मतलब गर्मियां शुरू हो जाएंगी। ये ठंडे दिन में जनरली जमीन के नीचे रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं 70th क्वेश्चन। यस, अहमदाबाद, राम जी आंसर किए अहमदाबाद, गुड गुड। जूली जी भी बोल रहे थे, मामा बोल रहे थे, मेपा जी बोल रहे हैं, लियो जी बोल रहे हैं, न्यायको जी भी अहमदाबाद, गुड गुड, वेरी नाइस स्टूडेंट्स। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश कीजिए। हु हैज बीन अवार्डेड द भारत रत्न पोस्टमसली इन 2026? देखिए, भारत रत्न बहुत से लोगों को दिया गया है 2026 तक, अभी तक किन लोगों को भारत रत्न दिया है मरणों उपरांत? पोस्टमसली का मतलब इनकी डेथ हो चुकी है, डेथ होने के बाद कई सालों बाद इन्हें भारत रत्न दिया गया है। मरणों उपरांत इनमें से किन लोगों को भारत रत्न दिया गया है बताइए? क्या वो कर्पूरी ठाकुर है, क्या वो MS स्वामीनाथन है, क्या वो PV नरसिम्हा राव जी है, या सारे हैं, ऑल ऑफ द अबव? बताइए। दुर्गम जी बोल रहे डी, विराट जी बोल रहे डी, और भी आने चाहिए, आंसर्स आते रहने चाहिए। दिजय जी बोल रहे डी, गुड गुड स्टूडेंट्स, इसी तरह से आंसर करते रहिए। ताना जी बोल रहे सब, बेनी जी बोल रहे डी। यस, इतने सारे लोग डी बोल रहे तो डी बुरा ना मान जाए, बुरा ना मान जाए, डी। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। यस, इनको भी मिला है, इनको भी मिला है, इनको भी मिला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। आंसर, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। ठीक है, तो यहाँ आप पिक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका PV नरसिम्हा राव के बेटे ने रिसीव किया, चौधरी सिंह का ग्रैंडसन ने, स्वामीनाथन जी के डॉटर डॉक्टर नित्या राव ने रिसीव किया, कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, तो अलग अलग लोग, उनके फैमिली मेंबर्स रिसीव किए हैं इस अवार्ड को। ठीक है, तो देखते हैं कब कब किसको दिया गया। ठीक है, इफ वी सी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। 2026 में भारत रत्न वाज अवार्डेड टू मल्टीपल लेजेंड्स, लेजेंडरी लोग हैं। कर्पूरी ठाकुर के बारे में देखते हैं, फॉर्मर बिहार के CM हैं, उनको जन नायक भी कहते हैं, वो बहुत ग्राउंड वर्क किया है बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ठीक है, फिर MS स्वामीनाथन, इनको कौन नहीं जानता, ही इज द फादर ऑफ द इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, अच्छा, तब तक के लिए एक आपको सवाल दे देते हैं और मैं एक्सप्लेन भी करता रहता हूँ। हु इज द फादर ऑफ, हु इज द फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन इन इंडिया? बताइए, मिल्क रेवोल्यूशन के किसके कारण आया? ये क्वेश्चन का आंसर कीजिए और सुनते भी रहिए। देखिए, गूगल नहीं करना है, खुद से आंसर करना है। ठीक है, फिर PV नरसिम्हा राव जी को भी दिया गया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे ये, 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे। ठीक है, LPG रिफॉर्म्स उस समय के। दीज अवार्ड सेलिब्रेट द डाइवर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर्स इन सोशल जस्टिस, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी। ठीक है, इसके लिए अवार्ड दिया जाता है। बताइए, हु इज द फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन? बताइए, मिल्क रेवोल्यूशन इन इंडिया। यस, बेनी जी आंसर कर रहे, कुरियन। यस, वर्गीस कुरियन जी, गुड 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 गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। इसी तरह से आप लोग आंसर करते रहिए। यस, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वर्गीस कुरियन साहब। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ही वाज एन इंजीनियर, फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इन मिल्क रेवोल्यूशन। चलिए देखते हैं फिर अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ से थोड़ा हम फास्ट देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 71, व्हिच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेंटिल्स, मसूर दाल, इन द वर्ल्ड? 2026 में सबसे ज्यादा मसूर दाल किस देश ने उगाया? क्या वो कनाडा है, क्या वो इंडिया है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया, क्या वो टर्की है? बताइए। मसूर दाल, प्रोटीन, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, अच्छा लाइक्स आ रहे हैं, अरे लाइक्स भी है, थोड़ा हार्ट रिएक्ट भी दे दीजिए, दिल खुश हो जाएगा। यस, विराट ने आंसर किया है इंडिया। यस, आई वाज वेटिंग फॉर दिस आंसर, इंडिया, भारत देश हमारा मसूर दाल में भी अब आगे निकल गए हैं। ठीक है, देखते हैं। सो इंडिया, ग्लोबल रैंक, इंडिया हैज ऑफिशियली बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मसूर दाल। याद रखिए, बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेंटिल्स, इंग्लिश में इसे लेंटिल्स कहते हैं, हम लोग बोलते हैं मसूर दाल। 2025-26 का क्रॉप ईयर में प्रोडक्शन शिफ्ट, इंडिया सरपास कनाडा, किसको हराया, बीट किया? कनाडा को। ठीक है, जो बहुत सालों से आपका टॉप प्रोड्यूसर रहा था। ठीक है, एकरेज बढ़ाए हम लोग, इम्प्रूव सीड वैरायटीज। और ये एक चीज देखिए, दाल जो है, दाल या जितने भी आपका ऑयल सीड्स है, ऑयल सीड्स हो गया या आपका प्रोटीन सोर्स हो गया, ये येलो रेवोल्यूशन में आता है। रिसेंटली गवर्नमेंट इंडिया में प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए येलो रेवोल्यूशन को प्रमोट कर रहे हैं। ऑयल सीड्स आते हैं, प्लस वी कैन से दाल वगैरह आते हैं।
ठीक है, दाल को एक नाम से बुलाते थे, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, ठीक है, जो भी हो। तो सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन इंक्रीज वेयर रिकॉर्डेड इन स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में काफी उगाया जा रहा था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस। हाँ, पल्सेस, यस आई गॉट द वर्ड पल्सेस, ठीक है, दाल और वी कैन से पल्सेस। येलो रेवोल्यूशन में आता है, मेनली ऑयल सीड्स भी आता है येलो रेवोल्यूशन में, ठीक है, क्लियर। बढ़ा जाए फिर आगे, यस वेरी नाइस स्टूडेंट्स, वेरी नाइस। अरे कुछ कुछ शॉकिंग रिएक्शन भी दे रहे, ठीक है, चलिए, शॉक किस बात का हो रहा है, ओके। चलिए फिर देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, द स्मार्ट ग्राम पंचायत प्रोजेक्ट वाज लॉन्च फ्रॉम विच स्टेट। बताइए कौन सा इनमें से कौन सा राज्य में स्मार्ट ग्राम पंचायत प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, ठीक है, फ्रॉम विच स्टेट, किस स्टेट ने स्मार्ट ग्राम पंचायत प्रोजेक्ट लॉन्च किया। क्या वो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। बताइए स्टूडेंट्स। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं, लव रिएक्ट भी दे रहे हैं, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आई नो टाइम इज ओवर, थोड़ा सा और रुकिए, हो ही गया, उसके बाद हम एक और सेशन देखेंगे। बिहार, यस, विराट कुमार जी ने आंसर दिया है, बिहार इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो स्मार्ट ग्राम प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड इन बिहार, स्पेसिफिकली फ्रॉम बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, ताकि डिजिटल लिटरेसी और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी दे सके ग्रास रूट लेवल में। एक गवर्नमेंट का एक स्कीम है जिसे हम कहते हैं पीएम वानी स्कीम, ठीक है, पीएम वानी स्कीम। इसके बारे में आप लोग देखिएगा, पीएम वानी स्कीम में क्या होता है, वाईफाई कनेक्टिविटी आपका प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो गांव गांव में आपका वाईफाई कनेक्टिविटी हो, तो इसलिए डिजिटलाइजेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ये सब किया गया। तो पीएम वानी स्कीम के अंतर्गत ही ये स्कीम जो है स्मार्ट ग्राम पंचायत प्रोजेक्ट लाया गया है, ठीक है। इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल पंचायत इनटू डिजिटली एनेबल्ड हब्स। डिजिटल जितना होगा उससे एजुकेशन, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर में बूस्ट मिलेगा, क्लियर। अब देखते हैं और दो सवाल देखेंगे, विल एंड दिस सेशन, ठीक है। 73, 74 और तीन सवाल, ठीक है, इसको लेके। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 73। बताइए हु वन द मेन सिंगल टाइटल एट द 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन। 2026 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में किसने जीता मेंस टाइटल, बताइए। हाँ 72, क्वेश्चन 72 बी बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा वो तो चला गया, 73 बोलिए, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कार्लोस अल्काजार, ठीक है। चलिए, कार्लोस अल्काजार ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, ठीक है, मेंस सिंगल टाइटल 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन। एंड ये इन्होंने कमाल कर दिया, इन्होंने किसको हराया, किसको हराया, ठीक है, यंगेस्ट मैन इन टेनिस हिस्ट्री टू कंप्लीट कैरियर ग्रैंड स्लैम एट जस्ट 22 इयर्स। आई थिंक नोवाक जोकोविक को हराया था, यस यस, बाय डिफीटिंग नोवाक जोकोविक, वर्ल्ड चैंपियन को हराया इन द फाइनल इन 1 फरवरी 2026। तो अगर आप चैंपियन हैं, आप अगर आप अपने, हाँ, जो फील्ड है उसमें टॉप कर रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है आप हमेशा रहेंगे, बीट करने वाला हमेशा आ जाता है कई बार, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 74 बताइए, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स ऑफ इन जनवरी 2026। जनवरी 2026 में ऑलमोस्ट 20 रामसर साइट वाला कौन सा स्टेट है। रामसर साइट्स कौन से है, रामसर देखिए, एक रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में, रामसर कन्वेंशन कराया गया था, वहां पे जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स है वो अलग अलग कंट्रीज डेजिग्नेट करते हैं रामसर कन्वेंशन ईरान में, ताकि उसको कंजर्व किया जा सके। वेटलैंड्स, ये मेनली वेटलैंड्स के लिए, जो दलदलीय इलाके हैं जहाँ पे पक्षियाँ, बर्ड्स, जानवर वगैरह आते हैं, ठीक है, तो उसे उसके प्रोटेक्शन के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में। और रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत इंडिया में कौन सा स्टेट है जिसका सबसे ज्यादा रामसर साइट है, ठीक है। एक साइट का हम नाम बोलते हैं सेकड़ी कटाई, रुकिए, थेरतांगल, ठीक है, एक थेरतांगल है, उसका एक साइट है थेरतांगल, स्पेलिंग रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, ऐसा ही कुछ है। फिर है सिकड़ कटाई, सिकड़ा, सिकड़ा कटाई, कटाई, ठीक है, सिकड़ कटाई, थेरतांगल, कौन सा है ये सब रामसर साइट्स, कौन से स्टेट का हो सकता है, कोई साउथ इंडियन स्टेट ही है। उत्तर प्रदेश बोल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, थेरतांगल उत्तर प्रदेश, ऐसा उत्तर प्रदेश में थोड़ी नाम आएगा, नो 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 नो, डी बोल रहे हैं। यस यस, एक जन ने अभी तक आंसर किया, राम गिंगलो जी आंसर कर रहे हैं, राम गिंगलो जी। तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, तमिलनाडु। मैंने बोला ना साउथ इंडियन स्टेट ही है, यहाँ पे साउथ इंडियन आपको एक ही स्टेट दिख रहा है, तमिलनाडु, ठीक है। पहले था उत्तर प्रदेश, अभी उत्तर प्रदेश सेकंड में आ गया, ठीक है। तमिलनाडु कंटिन्यूज टू होल्ड द रिकॉर्ड, ठीक है। कितना रामसर साइट्स है अभी तमिलनाडु में, देखिए जनवरी 2026 में अगर देखें तो तमिलनाडु का 20 डेजिग्नेटेड वेटलैंड्स है जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है। सेकंड में आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इन द सेकंड पोजीशन, कितना रामसर साइट है, 11 रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में। तमिलनाडु अभी लीड कर रहा है, हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया, ठीक है।
क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये साइट इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी, माइग्रेटरी बर्ड्स और कोस्टल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए जितने ज्यादा रामसर साइट उतना ज्यादा कंजर्वेशन में मदद। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, एक आपको याद रखना है, आसाम में दीपौर बिल है। ठीक है, सिक्किम में कंचनजंगा वेटलैंड है, मणिपुर में लोकतक लेक है, मिजोरम में पाला वेटलैंड है। तो नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ कुछ रामसर साइट्स देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को स्टूडेंट्स? तमिलनाडु, यस यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आंसरिंग। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। इसके बाद और एक सेशन अभी कुछ देर में स्टार्ट होगा, मैं अनाउंस कर देता हूं। ये लास्ट क्वेश्चन होने के बाद ही 5 मिनट बाद आपका एक और मैं सेशन स्टार्ट करूंगा, जहां पे मैं जनवरी की करंट अफेयर्स खत्म कर दूंगा वंस एंड फॉर ऑल। क्वेश्चन 75 देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई चैटबॉट लॉन्च बाय द इंडियन रेलवेज? आईआरसीटीसी ने कौन सा एआई चैटबॉट लॉन्च किया है ताकि लोगों को ताकि लोगों को यस, व्हाई डिड नॉट गिव द लिंक फॉर लाइव सेशन? लिंक नहीं दिया गया क्या? मोदी जी बोल रहे, अरे नरेंद्र मोदी। अच्छा ठीक है, मैं इससे बात करता हूँ। लिंक प्रोवाइड तो करना चाहिए आप लोग को। अच्छा चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई चैटबॉट लॉन्च बाय इंडियन रेलवे? आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी ने कौन सा एआई चैटबॉट लॉन्च किया? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, आस्क दिशा। ठीक है, आस्क दिशा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये एक डिजिटल इंटरेक्शन सीक हेल्प चैटबॉट है, सीक हेल्प एनी टाइम। ठीक है, ऑफिशियल एआई पावर्ड चैटबॉट है आईआरसीटीसी का। इट हेल्प्स पैसेंजर्स बुक टिकट्स, चेक पीएनआर स्टेटस, कैंसिल टिकट्स, कैंसिल जब भी मन करे कैंसिल कर दिए, आंसर इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो ये जो चैटबॉट है ये आपका मदद करने के लिए आस्क दिशा बनाया गया है। लेटेस्ट वर्जन में वॉइस असिस्टेड बुकिंग भी है, वॉइस का थ्रू बुकिंग भी कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड पेमेंट ऑप्शन है। ठीक है, कस्टमर सर्विस हेल्पलाइन। ठीक है, बार बार हेल्पलाइन नंबर में फोन नहीं करना पड़ेगा। 24 घंटे उससे ज्यादा भी ये चैटबॉट ऑन रहता है। ठीक है, क्लियर है? आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जस्ट अ मिनट। तो स्टूडेंट्स ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। हम क्वेश्चन 75 तक देखें, आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे बाकी का सवाल। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। ठीक है, 5 मिनट बाद हम वापस एक और सेशन शुरू करेंगे, जहां पे मैं बाकी के 25 क्वेश्चन भी खत्म कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले सेशन में, 5 मिनट के बाद मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर आंसरिंग। इसी तरह से जोश के साथ साथ आप लोग आंसर करते रहिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। व्हाट्सएप ग्रुप में कभी भी लिंक नहीं देते हैं सर। अच्छा ऐसा कर रहे हैं क्या? ठीक है, मैं अभी खबर लेता हूँ इनकी। ठीक है, मैं बताता हूँ। 5 मिनट ब्रेक, उसके उसके बाद, यस, 5 मिनट ब्रेक, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में।